चलता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र धर्म बिश्नोई और आप पढ़ रहे हैं संस्कृतम। आप सभी का आपके अपने अध्ययन चैनल स्टडी विद धर्म शो में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले अध्याय 6 में हमने धातु रूपणी प्रकरणम का भाग 2 पढ़ा था। आज के इस अध्याय में हम धातु रूपणी प्रकरणम भाग 3 पढ़ेंगे। उसके अंदर हमने धातुओं का संग्रह पढ़ा था, जो कि संस्कृत सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम उसी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लकार। अब देखते हैं लकार क्या है। धातु रूपाणी प्रकरणम भाग 3 है और अपने आज के बिंदु का नाम है लकार। लकार यानी कि जिसकी शुरुआत में ल आता है और लकार को हिंदी में कहा जाता है काल। क्या कहा जाता है? काल। जैसे हम अंग्रेजी में टेंसेज वगैरह पढ़ते हैं, तो इसी प्रकार संस्कृत में होता है लकार। लकार को हिंदी में काल कहते हैं। इन लकारों में धातुओं के पीछे लगने वाले परते होते हैं जो धातु रूप बनाते हैं। वास्तव में ये जो लकार होते हैं, एक प्रकार के परते ही होते हैं जो धातुओं के पीछे लगाए जाते हैं। इसमें 2 प्रकार के परते हैं, पहला टित परते और दूसरा डित परते। पहले परते का नाम है टित परते, दूसरे का नाम है डित परते। जिसमें परते होते हैं वो धातु के पीछे लगाए जाते हैं। सभी परतों का पहला वर्ण लय होने के कारण इनका नाम लकार है। जो टित और डित परते हैं, इनका जो पहला वर्ण है वो लय है, जिसकी वजह से ही इनका नाम लकार है। लकार 10 प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है। ज़्यादातर 80% लोगों ने लकार के 5 प्रकार ही पढ़े हैं, परंतु लकार मुख्यतः 10 प्रकार के होते हैं। पहला लट लकार, दूसरा लिट लकार, तीसरा लुट लकार, चौथा लरिट लकार, चौथा पांचवा लेट लकार, छठा लोट लकार, सातवां लंग लकार, आठवां लिग लकार, नौवां लुग लकार और 10वां दृग लकार। यानी कि कुल 10 प्रकार के लकार है, जिनमें 6 जो लकार है वो टित परते वाले हैं और 4 जो परते हैं लकार हैं वो डित परते वाले हैं। यानी कि 6 के पीछे ट आता है और 4 लकार ऐसे हैं जिनके पीछे ग आता है, ड पढ़ा जाता है, जैसे अंग अंग बोलते हैं, ये आता है। अब हम लकारों को समझने व याद करने का कुछ तरीका बनाया है, उस तरीके को हम विस्तार से देखते हैं। तो इन तरीकों को समझने के लिए हमें महर्षि सूत्रों की थोड़ी सहायता जरूर पड़ेगी। महर्षि सूत्र आपने पढ़े होंगे। महर्षि सूत्र क्या है? महर्षि सूत्र भगवान शिव जी ने जब पाणिनि के अनुरोध पर तांडव नृत्य किया था और डमरू बजा था, उस डमरू में से जो 14 प्रकार की ध्वनियाँ निकली थी वही महेश्वर सूत्र कहलाती है। जिसमें पहली है अ ई ऊ ण, दूसरी री री क, चौथी ए ओ ग। यानी कि इस प्रकार की ध्वनियाँ कुल 14 प्रकार के सूत्र हैं, जिनसे वर्णों की उत्पत्ति होती हैं और जिनसे प्रत्यार भी बनते हैं। तो महेश्वर सूत्र को हम अगले अध्यायों में विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हमें लकार समझने के लिए इनकी सहायता लेनी है। तो सबसे पहले इधर है कर्म से क्या और इधर है लकार। तो सबसे पहला देखो ल धन अ धन ट, तो क्या बन गया? लठ। और पीछे हम लगा देंगे लकार, यानी कि लट लकार। दूसरा ल धन ई धन ट, अर्थात क्या बन गया? लिट लकार। अब कहाँ से ले रहे हैं? यहाँ से अ ई उ, और जो अंतिम वर्ण है उनको छोड़ दिया जाता है। अंतिम वर्णों के अंदर नहीं आता, ये चीज़ ध्यान रखनी। तो हम सबसे पहले किन्हें लेंगे? अ ई उ री को हम इनमें लेंगे। तो अगला ल धन उ धन ट बन गया लुठ।
पीछे लगा देंगे लकार। फिर चौथा ल धन री धन ट लरिट लकार। क्या बन गया? लरिट लकार। फिर लरी को छोड़ देंगे, जो ये लरी है इसे छोड़ देंगे, फिर ए और ओ को लेंगे। ल धन ए धन ट लेट लकार। यह बन गया लेट लकार। छठा देखते हैं ल धन ओ धन ट। क्या बन गया? लोट। यानी कि ले के अंदर ओ मिलाएंगे तो लो बन जाएगा और फिर ट तो लोट, लोट लकार। अगला देखते हैं सातवां। यहाँ से वापस शुरू होगा, अंतिम डे वाला अंग वाला गिना जाएगा। वापस ए पढ़ेंगे हम, ल धन अ धन अंग। तो क्या बन गया? लंग लकार, लग लकार बन गया यह। और आठवां ल धन ई धन अंग यानी लिग लकार बन गया। नौवां है ल धन उ धन अंग अर्थात लुग लुग लकार, लुग लकार भी हो सकते हैं, लुड लकार भी हो सकते हैं, लुग लकार। और 10वां ल धन री धन अंग, ये लृग। क्या बन गया? लृग लकार, लृग लकार। अब वापस देखते हैं इनको। जो 1 से लेकर 6 है, यहाँ आप देख सकते हैं इनके पीछे ट है, सभी के पीछे ट है। तो ट होने की वजह से ये हो जाएगा टित लकार। क्या बन जाएगा? टित लकार के प्रत्यय, टित प्रत्यय कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? टित प्रत्यय। समझ आ रहा होगा आपको। इनके जो पीछे ट है, ट की वजह से ये टित प्रत्यय कहलाएंगे। और जो 7 से लेकर 10 है, 7 से लेकर 10 है, इनके पीछे अंग है। अंग इसलिए ये कित प्रत्यय डित प्रत्यय कह सकते हैं हम इन्हें। तो ये गित प्रत्यय या डित प्रत्यय हम कह सकते हैं। अगला हम देखते हैं माहेश्वर सूत्र। तो हमने समझ लिया माहेश्वर सूत्रों की सहायता लेके इनको याद करने का तरीका समझ लिया। अब हम लकार का कुछ सूत्र है, लकार के सूत्र से हम इन लकारों को समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। बड़ा ही सरल है। देखिए, लट वर्तमाने, लट वर्तमाने लेट विधि, लट वर्तमाने लेट विधि भूते लुग लड लिटस्ता, भूते लुग लग लिटस्ता। अर्थात लट वर्तमान में, लेट वेद में। जो लेट लकार है वो केवल और केवल वेदों में काम में लिया जाता है, ईश्वर के लिए काम में लिया जाता है। क्योंकि ईश्वर किसी भी काल में बंधे हुए नहीं होते, उन पे कोई भी समय लागू नहीं होता, इसलिए लेट लकार वेदों में ईश्वर के लिए प्रयोग होता है। भूते लुग लग लिटस्ता, और भूतकाल के लिए लुग लग और लिट लकार ये भूतकाल के होते हैं। 3 प्रकार के भूतकाल है, तो 3 प्रकार के भूतकाल के लकार है लुग लग और लिट। विद्या 80 लिंग, विद्या 80 लिंग। तो विधिलिंग और असिलिंग, यह लिंग जो लिग लकार है हम पढ़ सकते हैं, लिग लिग लकार है। इसके 2 उपभाग है, एक तो विधिलिंग और एक है असिलिंग। लोटो च लुट, और जो विद्या असिलिंग लिट है यह लोट है, और लुट लृट दृढ़ च भविष्यति, लुट लकार लृट लकार लृग लकार ये भविष्यत काल के प्रकार है। ये कौन से लकार में आएंगे? भविष्यत काल में। लुट लृट लृग, लुट लृट लृग ये भविष्यत काल में आएंगे। और लिग लकार के 2 प्रकार है, विधिलिंग लकार और असिलिंग लकार। और एक लोट लकार आता है आज्ञा काल के अंतर्गत। आगे देखते हैं हम। लकारों का हिंदी और समय अर्थात धातु के अनुसार वर्गीकरण, धातु के लिए समय के हिसाब से हम इनका लकारों का वर्गीकरण करते हैं। विस्तार से समझिए, विस्तार से देखिए। पहला लट लकार, लट लकार का हिंदी अर्थ होता है वर्तमान काल। लट लकार को हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। जो कार्य हो रहा है, जैसे श्यामः खेलति, श्याम खेलता है, अर्थात श्याम अभी भी खेल रहा है,
तो ये कार्य अभी वर्तमान में हो रहा है, तो ये लट लकार में हो जाएगा। श्याम प्रथम पुरुष का है, इसका पुरुष प्रथम पुरुष है, क्योंकि हमने प्रथम पुरुष प्रकरण में जब पढ़ा था उसमें देखा था कि जो संज्ञा शब्द होते हैं, संज्ञा नाम होते हैं और सर्वनाम के कुछ शब्द हैं जो प्रथम पुरुष के कर्ता में आते हैं। श्यामा खिलती, तो यहाँ पर श्याम खिलता है, तो लट लकार में आएगा। दूसरा है लिट लकार, परोक्ष भूतकाल। परोक्ष का मतलब ऐसा भूतकाल जिसे हमने आंखों से न देखा हो, तो इसका हिंदी देखते हैं। लिट लकार का मतलब परोक्ष भूतकाल, ऐसा भूतकाल जो अपने साथ न घटित होकर किसी इतिहास का विषय हो, अर्थात हमारी आंखों के सामने कोई भी घटना न घटी हो, उस घटना का हम वर्णन करते हैं तो लिट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे रामः रावणम ममार, जैसे राम ने, रामा का मतलब प्रथम विभक्ति है तो इसमें कारक चिन्ह लग जाएगा, राम ने रावणम यानी रावण को, द्वितीय विभक्ति है, ममार यानी मारा, तो राम ने रावण को मारा। हमने तो राम को नहीं देखा रावण को मारते हुए, परंतु ये हमने सुना है, तो ये परोक्ष भूतकाल हो गया, जिसे हमने आंखों से नहीं देखा परंतु सुना अवश्य है। अगला है तीसरा लुट लकार, अद्यतन भविष्यत काल, ऐसा भविष्यत काल जो आज का दिन छोड़कर, ऐसा भविष्यत काल जो आज का दिन छोड़कर आगे आने वाला हो, आगे आने वाला हो। जैसे सह परस्व, परस्व का मतलब, स्व का मतलब होता है आने वाला कल, और स्व के आगे हम पर लगा देते हैं तो आने वाले कल के अगला दिन हो जाता है परस्व का मतलब परसों। सह परस्व विद्यालयम गंता, वह परसों विद्यालय जाएगा, यानी कि इसमें जो समय सूचक विशेषण के शब्द भी साथ में लगेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो लुट लकार है इसमें समय सूचक विशेषण साथ में लगेंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अगला देखते हैं लृट लकार, सामान्य भविष्यत काल, जो हम सब पढ़ते आ रहे हैं और सभी ने लगभग लृट लकार के बारे में सुना ही होगा। जो आने वाले किसी भी समय में होने वाला है या हो, जैसे महिषः इदम कार्यम करिष्यति, जैसे मेष यह, इदम का मतलब होता है यह, कार्य में कार्य, करिष्यति का मतलब करेगा, जैसे मेष ये कार्य करेगा, और इसके अंदर समय सूचक विशेषण नहीं आता, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला है पांचवा लेट लकार, लेट लकार का अर्थ होता है ये केवल वेदों में ही प्रयोग होता है ईश्वर के लिए, तो ये हमारे पाठ्य पुस्तकों के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है छठा लोट लकार, आज्ञा काल। लोट लकार होता है आज्ञा देना या आज्ञा लेना, अनुमति देना या अनुमति लेना। ये लकार आज्ञा देना या आज्ञा लेना, अनुमति देना या अनुमति लेना, प्रशंसा करना, प्रार्थना करना आदि के करने में प्रयोग होता है। जैसे त्वम खादय, तुम खाओ, त्वम खादय का मतलब तुम खाओ, त्वम है मध्यम पुरुष का कर्ता, इसलिए इसके साथ प्रत्यय कुछ अलग लगेंगे। प्रत्यय प्रकरण को हम अगले अध्याय में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आगे देखते हैं लग लकार, लंग लकार अद्यतन भूतकाल, आज का दिन छोड़कर, आज का दिन छोड़कर किसी अन्य दिन हुआ हो, जैसे भवान तस्मिन दिने भोजनम पचत, जैसे आपने उस दिन, तस्मिन दिने यानी आपने उस दिन, भोजनम पचत, भोजनम अपचत, यहाँ पे ए आता है मिला हुआ इसमें, भोजनम अपचत, आपने उस दिन भोजन पकाया था, आपने उस दिन भोजन पकाया था, तो यह हो गया लग लकार। अगला है आठवां लिग लकार, इसमें दो प्रकार है। जो लिग लकार है इसके दो प्रकार है, मुख्य से ध्यान रखना आपको। आशीर्लिग लकार, पहला है आशीर्लिग लकार, दूसरा है विधिलिग लकार। किसी को आशीर्वाद देना हो तो उसके लिए आशीर्लिग का प्रयोग होता है। जैसे त्वम सुखी भूयात, तुम सुखी हो, तुम सुखी हो, तो ये क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। और विधिलिंग में किसी को विधि बतानी हो, किसी को विधि बतानी हो चाहिए अर्थ के लिए इस लकार का प्रयोग होता है। जैसे भवान पठेत, आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। और किसी
एक है स्वर्ग काम यजित, स्वर्ग की कामना के लिए यज्ञ करना, स्वर्ग की कामना के लिए यज्ञ करना चाहिए। तो हम यहाँ पे विधि बता रहे हैं। और इसके अलावा योग्यता के लिए, संभावना के लिए, इच्छा के लिए भी इस लकार का प्रयोग किया जाता है। अगला है 9वां लुग लकार, सामान्य भूतकाल, जो कभी भी बीत चुका हो। इसमें समय सूचक विशेषण नहीं लगते। विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, इसमें समय सूचक विशेषण नहीं लगेगा। कब हुआ, किस समय हुआ, इसमें ये समय नहीं आएगा। जैसे भोजनम अभक्षत, भोजन खाया, भोजनम अभक्षत का मतलब भोजन खाया। अब कब खाया ये हमें मालूम नहीं है, सामान्य भूतकाल है। लृग लकार, हेतु हेतु मध्यस्थ, हेतु हेतु मध्यस्थ काल है ये, हेतु के लिए। ऐसा भूतकाल जिसका प्रभाव वर्तमान तक हो। जब किसी क्रिया की असिद्धि हो गई, यानी कि कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हुआ हो, कार्य पूर्ण नहीं हुआ, तो उसके लिए ये लकार प्रयोग में लिया जाता है। जैसे वाक्य बन जाएगा कि काश ऐसा होता, काश ये हो जाता तो अच्छा होता, परंतु हुआ नहीं, तो उसके लिए ये लृग लकार प्रयोग में होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लकार समझ गए होंगे। वापस एक बार हम इस पे नज़र मार लेते हैं और एक बार पूर्ण रूप से वापस देख लेते हैं। अध्याय 7 का नाम है अपना धातु रूपाणी प्रकरणम भाग 3, और अध्याय का नाम है लकार। लकार को हम काल कहते हैं। लकार 10 प्रकार के होते हैं। लकार वास्तु में प्रत्यय होते हैं, टित प्रत्यय और डित प्रत्यय, और सभी वर्णों का, सभी प्रत्ययों का पहला वर्ण लय होने के कारण इनका नाम लकार है। लकार 10 प्रकार के होते हैं, लट लिट लुट लिट लेट लोट लग लिग लुग और लिग। और लकारों को समझने व याद रखने करने का तरीका, और इनमें हम महर्षि स्रोत की सहायता लिए, अ ई ऊण रील री क ए ओ ग, इनकी सहायता लिए। और पहले से लेकर छठे तक इनके पीछे ट होने की वजह से ये टित लकार टित प्रत्यय कहलाएंगे, और 7वें से लेकर 10वें तक के पीछे अंग होने की वजह से ये डित प्रत्यय या डित लकार कहलाएंगे। लकार का सूत्र है लट वर्तमाने लेट वेदे भूते लुग लग लिटस्ता विद्यासो लिंग लोटो च लुट लिट लृग च भविष्यति। अर्थात लट वर्तमान में, लेट वेद में वह, और भूत के लिए लुग लग और लिट भूतकाल में प्रयोग होते हैं। और विद्याशिशो लिंग यानी लिग लकार के 2 प्रकार है, विधि लिंग और अशिलिंग, और एक लोट लकार अलग है। और लुट लिट लृग यह है भविष्यत काल के प्रकार। अगला देखते हैं लकार को हिंदी अर्थ और समय धातु के अनुसार धातु के लिए वर्गीकरण। लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार परोक्ष भूतकाल, लुट लकार अद्यतन भविष्यत काल, लिट लकार सामान्य भविष्यत काल, लेट लकार ये केवल वेदों में प्रयोग होता है ईश्वर के लिए, लोट लकार आज्ञा काल, लग लकार अद्यतन भूतकाल, लिग लकार इसमें 2 प्रकार होते हैं, आशीर्लिंग और विधिलिंग। आशीर्लिंग आशीर्वाद देने के लिए, विधिलिंग किसी को विधि बताने के लिए। लुग लकार सामान्य भूतकाल होता है जो कभी भी बीत चुका हो, और लृग लकार हेतु हेतु मध्य यानी ऐसा भूतकाल जिसका प्रभाव अभी भी हो, वर्तमान में भी हो। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो हमने मुहिम शुरू की है कि सभी संस्कृत पढ़े, सभी संस्कृत लिखे, सभी संस्कृत बोले, इस मुहिम को सफल बनाने के लिए आप सभी का साथ बहुत ही आवश्यक है। इसी के साथ मैं बस यही कहूँगा कि कर दिखलाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आप जैसा, दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। इसी के साथ में जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, नमो नमः।